और आपको बता दें कि दिल्ली में अगर एक दिन के मामले की बात करें तो कोरोना ने एक दिन में दिल्ली में मामले जो सामने आए हैं शहरों को, तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे सब दिल्ली से पीछे छूट गए हैं। एक तरह से कह लीजिए कि एपी सेंटर बन गया है दिल्ली। 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के साथ अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें आ रही है, लेकिन आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी के अस्पतालों में बिस्तर की कोई कमी नहीं है। वैसे बेड की समस्या दूर करने के लिए बैंक्वेट हॉल और होटलों को अस्पतालों से जोड़ा गया है। ये कवायद है दिल्ली को कोरोना से बचाने की। ये कोशिश है दिल्ली के कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की। ये कदम है कोरोना मरीज बढ़ने से पैदा हुई अस्पताल में बिस्तरों की समस्या दूर करने की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस लगातार रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। अब सरकार की चिंता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना से दिल्ली का दम घुट रहा है, सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्ली वालों की रफ्तार रुक नहीं रही है, ना तो सड़कों पर और न ही कोरोना के मामलों को लेकर के। बुधवार को 17,282 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि उससे एक दिन पहले से 13,500 जो मामले आए थे, कहीं लगभग 4,000 ज्यादा है। दिल्ली में जरा पिछले 3 दिन के आंकड़ों को देखिए। 12 अप्रैल 11,491 केस, 72 मौतें। 13 अप्रैल 13,468 केस, 81 मौतें। 14 अप्रैल 17,282 केस, 104 मौतें। जाहिर है संक्रमितों की तादाद बढ़ी तो अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत की शिकायतें आने लगी। केजरीवाल सरकार ने इस किल्लत को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 23 बैंक्वेट हॉल और होटल्स को अस्थायी तौर पर अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। यानी ये बैंक्वेट हॉल अगले आदेश तक सेमी अस्पताल की तरह काम करेंगे। कोरोना मरीजों को यहाँ अस्पताल जैसी सुविधाएं ही मिलेंगी। जैसे इस बैंक्वेट हॉल को लीजिए, इसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से अटैच किया गया है। हम लोग मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक सामने, शहनाई बैंक्वेट के बाहर। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसके बाद बेड की कमी ना हो, इसको देखते हुए कई सारे बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल से जोड़ दिया है। इसी तरीके से इसी क्रम में शहनाई बैंक्वेट को भी एलएनजेपी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। हर बैंक्वेट हॉल को किसी न किसी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, ताकि वहां पर जो मरीज आए उनकी सही ढंग से देखभाल हो सके। आप यहां पर देखिए, बैंक्वेट हॉल के बाहर बाकायदा डॉक्टर्स के लिए अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। सैनिटाइजर बाहर लगाया गया है। अंदर 100 बेड की यहाँ पर कैपेसिटी है, जिसमें से ज्यादातर बेड यहाँ पे भर गए हैं। लगातार मरीजों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो हमारी स्टाफ से बात, उनका कहना है कि इनकी कोशिश है कि जो भी मरीज आए उन्हें बेड मिले। इन बैंक्वेट हॉल्स यानी अस्थायी कोरोना सेंटर्स में उन मरीजों को रखा जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, लेकिन होम आइसोलेशन में भी सक्षम नहीं है और जिन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखने की जरूरत है। बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास देख रेख के लिए घर में लोग नहीं है, उनको एक प्रॉपर केयर एनवायरनमेंट दिया जा सके। और अगर कल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उनको वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला या बाईपैप, जो और हाई एंड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसको अस्पताल में प्रोवाइड कराया जाता है। सरकार के इस कदम से राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए 3,269 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो गए हैं। सरकार का दावा है कि दिल्ली में बेड की कोई कमी नहीं है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। दिल्ली के सामने संकट गंभीर है। पिछली लहर को तो दिल्ली ने आसानी से दबा दिया है, लेकिन इस बार वाली लहर भयंकर है और जरूरत है चाक चौबंद इंतजामों की।
दिल्ली से कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।